टाइम से फिर से राकेश मिश्रा का एक बहुत बड़ा डंका बजने वाला है। तो किसी का औकात है तो कोई बता दे। तू अपने घर में बोका खेला उतर, तो हम का जान तू बोका खेला उतर, बोका तू किसी की बेटी पे और बहन पे गाना गाइए। आप दिन रात भरे मंच पे गाली गलौज। हम न सी कैटेगरी में हैं। मतलब जो चीज हो रहा है मैं एक बात नहीं, सिंपल सी एक लाइन बात है, सुन लीजिए, इसके बाद बोलिए। किसी से नहीं है और किसी के लिए नहीं है। वो स्पष्ट बोलते हैं, नहीं बोलना होगा नहीं बोलेंगे, आपको मानेंगे खूब मानेंगे, नहीं मानेंगे बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम बीच वाला धंधा नहीं कि धूप रूप में बिगड़े गोर गाल बाटे जरत जी मन बहरत अरे ला दीना मलाई हो बरफ। सुनना है तो सुनिए, नहीं सुनना है तो मत सुनिए। हम आपको क्या बोले, हम हो कट टू कट वाले आदमी। नमस्कार, प्रणाम, मैं सतीश सरकार, आप सभी देख रहे हैं हंगामा जंक्शन। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी के सुपरस्टार कलाकार राकेश मिश्रा जी। लेकिन उनसे मिलने के पहले मैं आप सभी की मुलाकात करवाऊंगा उनके गुरुजी से। चलिए, सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे गुरुजी जो कि राकेश मिश्रा जी के हैं। सबसे पहले सर स्वागत है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो भी दर्शक लोग आपको देख रहे हैं? पहले तो मैं राकेश मिश्रा जी को पर्सनली जानता हूँ। एक बहुत अच्छे इंसान हैं और हमसे अपना पर्सनल जो भी ज्योतिष संबंधी ज्ञान है उन्होंने प्राप्त किया है और उसी के आधार पर वो अपना जीवन शुरू किए। हमको लगता है कि 2 साल पहले मिश्रा जी हमसे आपसे भेंट हुई थी 2020 में। मिश्रा जी शुरू में हमसे मिले। जब मैं आपसे मिला था तब एकदम मतलब पूरा लाइफ मेरा हिला हुआ था। मैं चुनाव 2021 में हमसे भेंट हुई थी और इनको ज्योतिष वाला जो गाइडलाइन है कि कौन ग्रह चल रहा है, क्या उपाय करना चाहिए, हम उनको बताए और उसको अमल किए और उस क्षेत्र में वो अब कितना तरक्की हुआ तो मिश्रा जी समझेंगे और लोग समझेंगे। आपसे मिलने के बाद ही 500 मिलियन मिला था। हाँ, अब ऐसा तो कहते हैं कि हमसे मिलने के बाद 500 मिलियन मिला। अब क्या सच्चाई है ये तो हमारा क्षेत्र अलग है, उनका क्षेत्र अलग है, लेकिन मेरा आशीर्वाद इनके साथ है। बहुत सारे लोग जो कि बहुत अच्छी जगह पे पहुँचे हुए हैं जिनके बारे में शायद आप बात नहीं करना चाहें, लेकिन आपके बारे में एक बुक में भी लिखा गया है। उस बुक का नाम है चक्रव्यूह का 7वां द्वार, जो कि अभी शायद जम्मू एंड कश्मीर में DIG हैं। हाँ, DIG सुजीत कुमार चौहान हमारे में बताने से वो मेहनत किए, वो आज के डेट में DIG हैं और हमसे टाइम टू टाइम हरदम सलाह लेते रहते हैं। राकेश मिश्रा जी जो कि भोजपुरी के सुपरस्टार कलाकार माने जाते हैं, अभी आरा में आए हुए हैं, वो भी आपके पास डायरेक्ट। हाँ। क्या वजह हो सकती है? वो अपने बारे में समझने के लिए, परिवार के बारे में जानने के लिए, ज्योतिषीय सलाह लेने के लिए वो हमसे मैंने पर्सनल उनका एक मुलाकात है, ऐसा कुछ नहीं। तो पर्सनल मुलाकात के लिए राकेश मिश्रा जी जो कि भोजपुरी में सुपरस्टार हैं, अभी आए हुए हैं आरा शहर में। चलिए इनसे मिलेंगे कि कौन सा गाना भी अभी आ रहा है फिलहाल में। हाँ, सबसे पहले तो आपको जितने भी लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम और आप सबसे आशीर्वाद की प्रतीक्षा करते हैं। मैं जब आरा आता हूँ, जब भी आता हूँ तो मैं बिना गुरुदेव से मिले नहीं रह पाता हूँ, क्योंकि आप अपने लाइफ में कहीं भी चलिए, कहीं भी रहिए, एक मार्गदर्शक होना ज़रूरी है और मार्गदर्शक ऐसा जिस पे आपको बहुत बिलीव हो। हाँ। जिनके बातों को आप सुने समझें। तो मैं जब भी आता हूँ आरा में तो मैं गुरुदेव से एक बार मिल लेता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। तो आज क्या वजह हो सकती है? जैसे कि गुरुजी ने बताया कि आप आए हुए हैं उन सब जो परिवार हैं या फिर आपका जो कैरियर चल रहा है उस बारे में राय लेने के लिए। हम आपको बोले ना कि मैं हमेशा परामर्श लेता हूँ गुरुदेव से। वो कैरियर तो अलग बात है, खास करके पारिवारिक, क्योंकि पारिवारिक ज़िंदगी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसको लेके चलना बहुत अच्छे तरीक़े से। तो बहुत सारी बातें समझते हैं और अभी तो मैं गुरुजी को धन्यवाद बोलने आया था कि इन्होंने जो टाइम मुझे बताया था कि इस टाइम से फिर से राकेश मिश्रा का एक बहुत बड़ा डंका बजने वाला है, तो वो टाइम की शुरुआत जो अभी इन्होंने बताया मुझे, तो मुझे अभी आज जब मैं पटना से चला तो मुझे याद आया कि गुरुजी हमको बताए थे और 22 अप्रैल के बाद वो मैंने मलाई बर्फ़ छोड़ा और जैसा कि सबको पता है कि 3 दिन में 3 मिलियन क्रॉस है। तो 3 दिन में 3 मिलियन क्रॉस है, बहुत बड़ा गाना भी है, बहुत अच्छा गाना भी है। तो 2-4 लाइन हमारे चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए भी हो जाए सर। अब गुरुदेव के सामने हम यहाँ शायद थोड़ा गाने में वो रहेंगे,
बट कोई बात नहीं, एक लाइन है। हजारों लाखों के भीड़ में आप बवाल मचा देते हैं। नहीं, ये जगह कुछ अलग है ना, ये एक अलग ऐसा जगह। थोड़े कि गुरुजी जो हैं आपके गाने को नहीं सुनते होंगे, नहीं सुनते हर एक गाना सुनते होंगे क्योंकि आप उनके शिष्य हैं, तो ये देखते होंगे ना कि नहीं, शिष्य। हम संगीत के गुरुदेव वो नहीं और संगीत के शिष्य नहीं है, वो मेरे एस्ट्रोलॉजी सारी चीज़ें समझते हैं और उस पर मैं बातचीत करता तो हूँ। फिर भी वो गाना तो सुनते होंगे ना कि मेरे जान पहचान कोई भी सुनते हैं लोग, तो चाहेंगे कि 2-4 लाइन उस गाने का। अब मैं यहाँ बैठ के गाना गाऊंगा, यही थोड़ा हमको अनकम्फर्ट लग रहा है, बट कोई बात नहीं। बस उसमें एक लाइन है जो कि शिल्पी गाई है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि धूप रूप में बिगड़े गोर गाल बाटे जरत जी मन बहरत, अरे लादीना मलाई हो बरफ पी बड़ी खाए के, अरे मनवा करत। तो बहुत ही अच्छा गाना है जो कि लोग बहुत सारा आजकल डिमांड कर रहे हैं कि अश्लीलता से हट के कुछ गाया जाए, तो आपने कोशिश की, वही बहुत बड़ी बात है आज के डेट हाँ, में। मैंने कोशिश की और मुझे लगता है कि मैं लगातार इस तरह का ही काम करता हूँ। लोग कुछ भी बोले, लोग अपनी अपनी बात रखने के लिए, कहने के लिए, दिखाने के लिए बोल सकते हैं, जबकि ये सच है कि बहुत अच्छे गाने और बहुत मतलब गुदगुदी वाले गानों को जल्दी सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि बोलते तो लोग हैं कि अच्छे गाने आने चाहिए, बट आपको ही पता है कि रिजल्ट क्या है। नहीं, आप जैसा आपका जो है कि हमेशा शिकायत रहता है, हर मीडिया चैनल पे आपको देखा जाता है, बोलते हुए सुना जाता है कि बढ़िया गाना आई रहा तो हमारा पूछे ही रहो, ऐसा बात है ना? बिल्कुल है। और तो आज जब बढ़िया गाना आया है, पूछने की नहीं है, बात है कि आप सिर्फ बोलने के लिए अच्छाई ढूंढते हैं या आपके मन में करने का भी है, वो दोनों बात आप पे डिपेंड है। तो इसलिए मेरा बहुत क्लियर कट बात है कि मैं उतना ही वही बात बोलता हूँ जो मुझे समझ में आता है। तो सर जैसा देखा जाता है आपको कि जैसे ही कोई भी चैनल पर आप इंटरव्यू करते हैं, आपसे अश्लीलता से जुड़ा हुआ सवाल जरूर पूछा जाता है और उस पर आप भड़क जाते हैं, क्या वजह हो सकती है? नहीं, मेरा क्या है, मेरा जैसे ना डबल नेचर नहीं है। मैं पीठ पीछे कुछ और बोलूँगा और सामने कुछ और बोलूँगा, ऐसा मैं लाइफ जीता नहीं हूँ। मैं कलाकार हूँ तब भी नहीं था, तब भी बचपन में या जब भी, मेरा एक नेचर है, एक टाइप का लाइफ जीता हूँ। जो सामने है वो पीछे है, जो पीछे है वो सामने है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ और बोल के गए और कुछ और बाहर चल रहा है। बोलना है वो स्पष्ट बोलते हैं, नहीं बोलना होगा नहीं बोलेंगे, आपको मानेंगे खूब मानेंगे, नहीं मानेंगे बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम बीच वाला धंधा नहीं चलते हैं, और हमको ये नहीं है कि डबल पॉलिश, मीठा पॉलिश, खूब मीठा बोल दिए फिर पीछे में सुना रहे, नहीं, जो है वो है, जो है क्लियर है, ऑन कैमरा हो चाहे ऑफ कैमरा। हाँ, मुझे ये बस जैसे है वैसे। अच्छा, शाहपुर से एक बार आप चुनाव लड़े थे, दर्शकों का उतना कहा जाए कि प्यार नहीं मिल सका, लेकिन क्या अब की बार जो 2025 का चुनाव होने वाला है, करीब ही है, मान लीजिए कि जितना भी लोग पार्टी लोग लड़ता है चुनाव, अभी से ही तैयारी शुरू है, तो आपकी क्या राय रहेगी इस चुनाव के बारे में? मैं अभी जहाँ बैठा हूँ और मैं गुरुदेव के पास बैठा हूँ, और बस मुझे इतना ही पता है कि अब लाइफ का कोई भी डिसीजन अगर मुझे लेना है तो मुझे जब इनका आदेश होगा वही मुझे करना है। जब ये हाँ बोलेंगे तो हाँ करना है, ना बोलेंगे ना करना है। तो यहाँ पे आज आप आए हुए हैं, तो उस बारे में बात नहीं हुई? हाँ, एक्चुअली गुरुजी से सच में मेरी बात हुई, मेरी कोई राजनीतिक बात आपसे नहीं हुई, चुनाव नौकरी का नहीं हुई। मेरा आज जो बात हुआ फैमिलियर बात हुआ। और क्या है कि एक चीज़ और है गुरुजी में अच्छा, कि मैं कहीं भी रहूँ, मैं मुंबई रहूँ, शूट पे रहूँ, कहीं रहूँ, पता नहीं क्या है, कुछ तो कनेक्शन है हमारा इनके साथ, कि जब इनको आभास हो जाता है कुछ अच्छा या कुछ बुरा, तो गुरुदेव खुद सामने से हमको फ़ोन करके बता देते हैं कि अभी ये चीज़ करना है, चाहे अभी ये चीज़ नहीं करना है। और अब मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे आरा ज़िला में इस जगह पे बैठ के कोई, और इतना बड़ा पूरे विश्व के एस्ट्रोलॉजी में सबसे टॉप नामों में एक नाम इनका भी है, और इतनी बड़ी चीज़ों को संभाल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। ये हमारे लिए, हमारे मिट्टी के लिए, हमारे स्टेट के लिए, हमारे ज़िले के लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जैसा कि आपने कुछ समय पहले कहा कि जैसे ही हमने गुरुजी से मुलाकात की, बात की, उसके बाद से ही मेरा पहला गाना 500 मिलियन गया था। हाँ, गया था। तो उस गाने के बारे में अगर बात आप कर ही दिए हैं नहीं, तो लेकिन अब ये क्या है कि वो कर दिए हैं, लेकिन यहाँ मैं नहीं गा सकता हूँ। हर चीज़ों को एक लिमिट है, उसको आपको समझना होगा। मैंने आपकी बात रखी जी, जहाँ रखना था वहाँ मैंने रखा। तो वो गाना, मतलब एक गाना 500 मिलियन की बात नहीं। जब मैं मिला उसके बाद राजा जाई ना बहरिया, कमर मुचकाइए दे बका, राजा जवान लइका, कनिया लगावली सबनिया, समथिंग समस्त गाने,
बात गानों की नहीं है, बात है कि आप जब मिले तो आपने दुनिया में, मैं पिछले 10 साल से लोगों से मिल रहा था। जी बिल्कुल। मुझे भी पता है कि मैंने लाखों करोड़ों रुपए ये सबको दिखाने में और ये पहनने में वो पहने बर्बाद किया। सीधा बोल रहा हूँ, मैं बोला ना कि मैं सीधा बोलता हूँ। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे एस्ट्रोलॉजी के नॉलेज में इतने बड़े पद पे बैठ के इतनी अच्छी बातें बता दी है, उस टाइम तो शायद मुझे कुछ बोले भी नहीं थे पहनने के लिए। क्या गुरुदेव? उस टाइम कुछ नहीं दिए थे, उस टाइम केवल बोले थे कि ये करना है, और उतना ही मैं किया था उस टाइम। चुनाव के टाइम में कुछ पहनने को भी नहीं दिए थे। लेकिन मतलब ये है कि जहाँ नॉलेज है वहाँ आप अगर पहुँच गए, आप दुनिया में करोड़ जगह घूमते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। जहाँ नॉलेज है वहीं पहुँचिए, जहाँ पहुँच गए, और अगर आपकी किस्मत साथ देगी तभी आप पहुँचेंगे। तो अगर आप पहुँच गए और वहाँ से बातें आप समझ गए कि मुझे क्या करना है। अब मुझे क्या है कि मैं अपने हिसाब से नहीं चलता हूँ, ठीक है। मुझे मेरे कंपटीशन में सारे कलाकार बोलते हैं कि बहुत बड़ा हिट होता है फिर शांत, वो टाइमिंग है। आप ईश्वर नहीं हैं, आप इंसान हैं, लेकिन आप जिसे मानते हैं उसको फॉलो करिए, उसको सुनिए। तो मैं आज गुरुदेव को सुनता हूँ और जो ये मुझे बता देते हैं मैं शांति से उस पर काम करता हूँ। विवादों से आपका नाता तो नहीं रहता है, लेकिन जब कुछ समय पे देखा गया है कि आपने भी बयान दिए हुए हैं, किसी के पक्ष में हो या फिर विपक्ष में हो, लेकिन बयान तो आपका भी आया हुआ है। हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि हम किसी से नहीं हैं और किसी के लिए नहीं हैं। हम हैं और अपने मूड में चलते हैं। हमारा अपना हिसाब किताब है। हम दुनिया में वही बात बोलते हैं जहाँ बात बेटी पे, बेटे पे, परिवार पे, कलाकार पे, कोई बात किसी के बाप पे, मतारी पे है, तभी मैं बोलता हूँ। क्योंकि मैं किसी से न भोजन की उम्मीद करता हूँ और न किसी से कभी मुझे उम्मीद है। तो सिंपल सा बात है कि हम किसी के लिए नहीं हैं। जहाँ हमको लगता है कि यहाँ बात रखनी चाहिए रखता हूँ, और नहीं लगता है नहीं रखता हूँ। आजकल का जो भोजपुरी में परिवेश है, देखते होंगे कि आए दिन किसी पे पत्थर चल जाता है, चाहे वो पावर स्टार हो या ट्रेंडिंग स्टार हो, जो कोई भी बड़े स्टार हैं उन पे ऐसा व्यवहार हो रहा है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? या फिर प्रियंका सिंह जी के साथ जो थावे महोत्सव में हुआ? पहली बात कि आपका न्यूज़ अगर उनके नाम लेने से चल रहा है तो आप अपने न्यूज़ को चलाइए। मतलब जो चीज़ हो रहा है मैं आपको एक बात नहीं, सिंपल सी एक लाइन बात है भैया, सुन लीजिए, इसके बाद बोलिएगा। न्यूज़ मेरे उन किन्हीं के नाम से नहीं चलता है। सीधी सी बात है, जो मान लीजिए पवन सिंह जी के साथ जो घटना घटा है, अगर उसके बारे में पूछ लेंगे तो उससे। हम आपको दूसरी बात बता रहे हैं, क्या है कि इस घटना को 4 महीना हो गया या 3 महीना हो गया। अब आप बोलेंगे कि लड़का भई रहे 1989 में आई लोग लड़का भई रहे, तो हमारा गाना पहले था, ठीक है, लेकिन अभी भी ऐसा हो रहा है ना। सुनना है तो सुनिए, नहीं सुनना है तो मत सुनिए। हम आपको क्या बोले, हम कट टू कट वाले आदमी हैं। हम आपको वो बात नहीं बताएंगे जो आप सुनना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आपको घटना हो गया 5 महीना हुआ, उसके बाद भी तो दुनिया बदल रही है। आगे की बात पता करिए ना। आप उस बात में इसलिए अटके हैं कि आपको उनको इनवाइट करना है, वो 3 लोगों का नाम आपको जोड़ना है, और मुझे नहीं नाम जोड़ने से नहीं, मेरा का नाम ये है सर, मेरा क्लियर है, ठीक है, उनका नाम हटा दीजिए। अब रही बात कि अब क्यों हो रहा है, तो आप इस लाइन को ये बोल सकते थे कि भोजपुरी में ऐसा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो वो घटना के साथ ये हो रहा है, क्यों हो रहा है ये बताइए। पहले सुनिए ना, वो क्यों हो रहा है। तो आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, ठीक है। ये इसलिए कि जिन्होंने भी इस चीज़ को फैलाया, जिन्होंने जातिगत समीकरण को, चीज़ों को, अनर्गल बातों को, लेकिन अब दूसरी बात, मेरा पक्ष क्या है कि किसी भी कलाकार को अगर आप अपमान करते हैं तो मतलब संगीत को करते हैं, और अगर कलाकार संगीत के साथ किसी जात पात को बढ़ावा देता है तो वो भी संगीत के साथ अपमान करता है। दोषी दोनों है, दोषी किसी एक का नहीं, ठीक है। आपको किसी ने नहीं बोला है कि सरस्वती जी आपको आके फ़ोन नहीं किए हैं कि आप जादू और बाबू साहब और फलाना ठिकाना करिए दिन रात, और आप किसी की बेटी पे और बहन पे गाना गाइए, आप दिन रात भरे मंच पे गाली गलौज कीजिए, किसी ने नहीं बोला है। किसी दुनिया के शास्त्र ने नहीं लिखा है। और कोई आप एक तरफ कहते हैं कि सरस्वती मेरी माँ है, हम संगीत, हम कलाकार हैं, तो आपको किसके कौन आके कान में फ़ोन किया है कि आप किसी के बेटी बहन पे गाना गाइए, कोई जात पात पे गाइए। हाँ, अभी देखते हैं कि जैसे दर्शक को लोग बोल देते हैं, भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं बोलते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो हमारे लिए भगवान रूपी हैं, लेकिन उनके साथ का जो व्यवहार होता है, एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए जो व्यवहार होता है आपसे छुपा तो है नहीं। आजकल बर्थडे बोलने के लिए लोग पैसा ले रहा है, कुत्ता का पैसा लेके बर्थडे बोला जा रहा है, या फिर जो भी कलाकार हों, अगर भगवान मानते हैं तो एक फ़ोटो खिंचवाने में क्या दिक्कत है? क्या है, हम न सी कैटेगरी में हैं, न सी कैटेगरी परिवार से हैं, न सी कैटेगरी सोच रखते हैं, और ना ही इन सब सोचों से हमको कोई लेना देना है।
तो प्लीज़ हमको इन सब में न लपेटें। हम सी कैटेगरी इसलिए बोले कि आप जैसा सोचोगे वैसा करोगे। हमको लगता है कि सब कुछ अपने सोच पे निर्भर है, इसमें किसी की दोष नहीं है। अगर वो पैसा लेके आपसे बर्थडे बोल रहा है तो आप ही तो पैसा देके बर्थडे बुलवाने के लिए खड़ा है लाइन में। आपको न्योता दिया है कि आप आके हमको बर्थडे बुलवाइए, वो आपके पीछे थोड़े घूम रहा है, आप उसके पीछे घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं? मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये बात सही है, ठीक है, नहीं, मेरा का नाम ये है कि आप पैसा लेके वहाँ गए हैं ना जी, आपको नहीं जाना चाहिए था। वो नहीं, अब ये मैं जानता भी नहीं हूँ कि मैटर किसका है, लेकिन मैं इतना बता दिया कि मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं रहता इससे नाता नहीं है, सब चीज़ों से। किसी का औकात है तो कोई बता दे, और किसी की औकात है पूरे भोजपुरी में तो कोई बता दे कि हमने राकेश मिश्रा को आज तक पैसा देकर बर्थडे का वीडियो बनाते देखा है, मैं राकेश मिश्रा को इस तरह की छोटी छोटी हरकत करते देखा हूँ। नहीं, आप भोजपुरी से रिलेटेड है, भोजपुरी समाज के एक अच्छे कलाकार हैं, तो आपसे ये सब सवाल पूछा जा सकता है कि ऐसा हो रहा है तो नहीं, मेरे से आप भोजपुरी समाज के लिए सवाल पूछिए। ये भोजपुरी समाज का ये सिस्टम नहीं है जिसको आप गिनवा रहे हैं। ये आदमी का अपना अपना पर्सनल लाइफ है, वो कैसे जी रहा है। और पूरे सोशल मीडिया का एक नियम है कि एक भी लोग भाषा पे बात नहीं करते हैं। फलानवा कहाँ कुर्ता खोलले है, चिलनवा कहाँ गाड़ी दिले है, चिलनवा कहाँ कुकुर खेला होता है, चिलनवा कहाँ बिल्ली खेला होता है। तू तो चिलनवा का पर्सनल लाइफ हो। अब तू अपने घर में बोका खेला होता तो हम क्या जान तू बोका खेला होता रहो, बोका तू नहीं खेला होता हमारा कल दिन में भाई तार बोका तू समझो, हम क्या जानते हैं, वो पर्सनल लाइफ है। भोजपुरी भाषा का लाइफ हो गया गीत संगीत, कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इतना सवाल पूछे। आपने एक भी बार ये बोला कि भोजपुरी में आप 10 लाख 20 लाख का वीडियो बन रहा है, तो वही तो वही तो आपको ध्यान नहीं है। नहीं, ध्यान है उस बात का, खाली आप इसमें ये हम पूछ रहे हैं कि जो गाना वीडियो जो बन रहा है, लोग जो देखता है उस वीडियो को एक बार में देख के बोल देता है अच्छा नहीं है, अश्लील है, लेकिन हम लोग तो ये चीज़ समझते हैं ना कि उस वीडियो को बनाने में कितना खर्चा जा रहा है। खर्चे की बात नहीं है, बात क्या है कि एक इंडस्ट्रीज, चाहे इंडस्ट्रीज कोई हो, सारी इंडस्ट्रीज का एक ही रूल है। जिस तरह बाज़ार में जाते हैं तो आपको 8-10 को हरा सब्जी दिखता है, जो लेना है ठेला पर से उठाइए और घर लेके आइए। गीत संगीत एक मिक्सचर है, इसमें आपको भक्ति भी मिलेगा, शक्ति भी मिलेगा, रसगर भी मिलेगा, सैड सॉन्ग भी मिलेगा, क्योंकि ये संगीत है और इसका एक अपना सिस्टम है। अब उसको किस रूप में आपको सुनना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको तो किसी ने मना ही नहीं किया कि भाई आप मत सुनिए, है कि नहीं। जो भी लोग कहते हैं कि वो बड़ा गंदा गाना था, आप हनुमान चालीसा बजा के सुनते यार, कौन आपको बोला था सुनने के लिए। जबरी के कान में लगा के सुन रहे हो और बाद में भाषण दे रहे हो। अच्छा, आपका देखा जाता है कि जो लोकगीत होता है उससे ज़्यादा बजता है आपका जो भजन वजन जो आता है। आप गाने के मूड में नहीं है या फिर नहीं गाना चाहते हैं? नहीं, गाना बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि आपको क्या करना है ये आप पे डिपेंड है। तो मैंने कभी इसके लिए गाना आज तक नहीं गाया, मैं हर मीडिया में बोला हूँ और आपको ही बोल रहा हूँ। मुझे शायद इस बात का गर्व है कि मैं संगीत को सच में प्यार करता हूँ और मैंने संगीत से भले मेरा रोजी रोटी चलता है, लेकिन संगीत को मैं कभी भी ये सोच के नहीं गाया हूँ कि ये मेरा बिजनेस है। मैं संगीत से प्रेम करता हूँ। मैं जब भी गीत गाता हूँ तो इस बात के लिए गाता ही नहीं हूँ कि ये कितना बड़ा हिट होगा, कितना बड़ा फ्लॉप होगा। गाना जब गाता हूँ तो मुझे गाना अच्छा लगता है और भले वो सबको पसंद है, सबका आशीर्वाद मिले। और देवी गीत हो या छठ हो या जो भी हो, हमको बस इतना पता है कि हमको संगीत करना है। हमको किसी का और किसी के ऊपर और किसी से छीटाकाशी करके कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, जो पहले का गाना आता था और आज का दौर है, उसमें आपको क्या अंतर दिखता है? अंतर है क्योंकि ये दौर है और ये दौर चेंज होता रहेगा। ठीक है, पहले आप फटे हुए जीन्स नहीं पहनते थे, आज पहन के घूम रहे हैं ना। तो मीडिया का माइक लेके फटा हुआ जीन्स लेके कौन घूमेगा? ये तो हीरोगिरी हो गई। तो अपना ड्रेस है, अभी आ गया ना बात है। ड्रेस कुछ भी पहन। मेरा आंसर तो आप खुद ही बोल दिए कि अपना है, तो वही तो हम तो बस पूछ रहे थे कि पिछले के परिवेश में और जो गाना परिवेश में यही अंतर है कि जमाना चेंज तो सब चेंज, धीरे धीरे जो दर्शक डिमांड होगा सब चीज़ वही चलेगा, अपना स्टाइल चेंज। अच्छा, अंत में जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं या फिर जो भी कलाकार जो चाहते हैं कि हम राकेश मिश्रा जी जैसे बने, उनके लिए क्या कहिएगा? नहीं, मेरे जैसे बनने के लिए तकलीफ़ होगी, मेरे जैसा मत बनिएगा, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमने दूसरा कोई ऑप्शन मैंने अपनाया नहीं है, दूसरा कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मैं एक ही ऑप्शन है, 17 साल से एक मजदूर की तरह दिन रात वर्क करता हूँ और खूब वर्क करता हूँ, ये जानते हुए कि इसमें 100 ऑप्शन है
किसी के नाम पे गा दूँ, किसी के जात पात पे गा दूँ, कुछ भी कर दूँ तो तुरंत चर्चा हो जाएगा। बट उन सारे चर्चा को छोड़ के मुझे लगता है कि संगीत के प्रति समर्पण रहिए और अपना मेहनत करिए, सब अच्छा होगा। अच्छा, एक सवाल लास्ट में, चुनाव लड़िएगा कि नहीं, मतलब मूड है कि नहीं है? जो गुरुजी बोलेंगे वो देखा जाएगा समय पे, अभी कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी सुन रहे थे भोजपुरी के सुपरस्टार कलाकार राकेश मिश्रा जी को। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।